रात को 10 बजे के आसपास हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें एक गाड़ी हुंडे की, उसके अंदर 7 डेड बॉडीज हम लोगों को मिली है, जिसमें एक शुरू में थोड़ा जीवित था लेकिन कॉन्शियस नहीं था वो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां पर भी उसकी डेथ हो गई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोगों को हम लोगों ने उनकी फॉरेंसिक साइंस टीम से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उससे हम लोगों को वहां पर 2 सुसाइड नोट मिले हैं हम लोगों को, एक डैशबोर्ड में मिला है और एक उनके बैग्स में मिला है। जब बैग्स के अंदर जो रजिस्टर्स थे, कॉपीज थी, उनको चेक वेरीफाई किया गया तो वहां मिला है। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें, तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की, फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फॉरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग में हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फॉरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। मुख्य कारण क्या सर लग रहा है इस पे? ये कर्ज की बात जो लगातार आ रही है, यही है या कुछ और क्या हो सकता है? देखिए, अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को जो सुसाइड नोट मिला है उसके ऊपर इसकी आर्थिक जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है, जहां इसको अपना एक कर्ज बताया हुआ है। सिर्फ अभी तक प्राइमा फेसी वही है, लेकिन पुलिस क्योंकि सभी एंगलों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर में, तो प्राइमा फेसी उसको लेते हुए हम लोग अपनी अपनी अलग अलग 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। सर, ये कर्ज बैंक का है, प्राइवेट फाइनेंस का? देखिए ब्रदर, कल हम लोग को मिले हैं इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए। हम लोग बैंक्स को ऑर्डर करेंगे कि वो इनके सारे के सारे स्टेटमेंट, पेटीएम के रिकॉर्ड के, गूगल पे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमको पेश करेंगे। उसकी ट्रांजैक्शंस के बाद पता चलेगा और लोगों से पूछताछ करके पता चलेगा कि इनके ऊपर किस प्रकार का और कितना कर्ज था। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परेशान करने का आरोप लगा है? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो अभी रिवील नहीं किया जाएगा। सर, बाकी एंगल आप नकार रहे हैं, सुसाइड ही अभी लग रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा। मैं हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। कल रात से ही टीमें हमारी सभी पे ही काम कर रही है। मैंने आपको बताया प्राइमा फेसी ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर सुसाइड अभी तक सामने आया है। उनके मामा की बेटी का कहना है कि वो हरियाणा की रहने वाली थी। मैं उस पर रिस्पॉन्स। चंडीगढ़ में कहाँ रहते थे, इनका बेस कहाँ था, कोई जानकारी है? देखिए, पहले ये लोग रहने वाले, जो इनका काम था और जो इनकी शादी हुई थी वो पिंजौर प्लस बरवा इधर साइड के थे ये लोग। उसके बाद जिंदगी के अपने काम के लिए आदमी आगे चलता रहता है, तो बिजनेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून, और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पढ़ रहे थे स्कूल में। एक बात सामने सर ये आई है कि ये कल बाबा बागेश्वर की जो कथा चल रही है, यहाँ गए थे क्या? कुछ ऐसी जानकारी नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आई हैं, 6:45 बजे की हैं, और सेक्टर 27 के अंदर उसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी है और कम्प्लीटली रात तक खड़ी हुई, जब तक हमारी ईआरवी नहीं पहुंची है। थैंक यू जी। मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ। मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके तीनों बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी, क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर, कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि
मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सखेदरी में थे, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा था, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से किसी बच्चे ने? कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ, तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब प्रवीण मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वाएं उनकी। ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने तो बच्चों है ही, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम। ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट से। आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते जी। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा कहते, बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते भगवान। से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि किससे भी वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। मैंने तो बताया भाई आपको, हमें को तो पता नहीं, मैं तो एकदम शौक हुआ। मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फर्क पड़ा हुआ, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी, आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फोन आ जाता था भाई। उनको मेरा ही नंबर याद था मौजूद, वो फोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देसराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हैं जी। वो ऐसे ऐसे 17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा, इनको आके ले जाओ। तो मुझे लगा भाई कुछ हुआ है आज भी शायद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज मिली है। तो पहले तो मुझे लगा कि आजकल वो फ्रॉड वाले फोन भी आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जी ड्रग्स मिले हैं जी, ऐसे ऐसे वो फ्रॉड वाले फोन आ रहे हैं। तो मैंने क्या मिला है, कहते 6 डेड बॉडीज मिली हैं। तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज मिली है, तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा, मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से, आप क्या बोल रहे हो? तो वो उन्होंने जब सारी बात बताई, उन्होंने बच्चों की एज बताई, बता पाई, तो मैं कहा जी आप 6 जने बोल रहे हो। मैं कहा जो मेन मेंबर तो आप नाम ही नहीं ले रहे उसका, तो वो कहाँ है? कहते एक ड्राइवर था, वो आप शायद आप जो बोल रहे हो वही होंगे, वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो भी जिंदा है। तो तो क्या प्रॉब्लम्स क्या बता रहे थे, क्या वो प्रॉब्लम यही कहते थे, काम नहीं है जी, वो नहीं है जी। अभी कितना कर्जा था, कितना कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे, एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था ये वहीं, मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए देहरादून, चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। रहने वाले लुधियाना के थे? हम लुधियाना। सर ये धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया जा रहा है कि उसके प्रोग्राम में आए थे, ये क्या? ये वही कह रहे हैं सर, आप लोगों ने, मीडिया ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे। कर्जा कितना था पहले आप? वो पुरानी बातें हैं सर, कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद ये देहरादून चले गए? वो देहरादून चले गए, देहरादून छोड़ के देहरादून चले गए? लुधियाना नहीं थे सर, चंडीगढ़ में थे। लुधियाना से तो हम हैं, ये चंडीगढ़ में थे। ठीक है, तो फिर ये मेरे मतलब पापा इनके मामा जी लगते हैं ना, तो पापा जी कहते हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो ये मिलने आए, 3-4 दिन हमारे पास रहे। तो फिर मैं भी देहरादून इनके पास मिल के आया था, वहाँ पे इनका चलो जो भी कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। तो फिर ये कुछ 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर, वो जो हमारे को बोलते थे, कहते यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे, वो खरड़ आ गए। खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे, 3-4 महीने। तो भी किराया करुआ करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। ठीक है। फिर वहां पे भी इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कुछ और। तो ये फिर वहां से चले गए। कहते जो हमारे को, इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं जा रहा, वहां पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं, तो हम लोग वहां गए।
मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। हमारे को सखेदरी जैसे वो बोलते तो हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम कौन सा लोकल है। तो पापा ने कहा कोई किसी चीज की जरूरत हो, कहता नहीं पापा मामा जी अभी कोई नहीं जुटा, जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। अभी थोड़े दिन पहले तो भैया ने भेजे हैं 50,000 रुपये। तो ये बात हुई है। बस उसके बाद बस ये बात साथ में हुई कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, दोनों बेड पे हैं, तो अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते वो। बस ये बात हुई है, ठीक हो गया। ये 10:15 बजे कल मेरे को फोन आया, ऐसे ऐसे कहते हुआ है। तो मेरे को तो एकदम ऐसे शौक लगा। फिर मैं पहले इनके हेड कांस्टेबल साहब थे जो, उनका फोन आता रहा। फिर 12 बजे एसीपी साहब का फोन आया। फिर चौकी इंचार्ज का आया, कहते सुबह सुबह आ जाओ आपको बॉडीज हैंड ओवर करने। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया। मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पे। तो फिर इन्होंने कहा जी आधार कार्ड वगैरह जी, अब आधार कार्ड मिल गए हैं, वो लेने गए हैं। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम होंगी, जो भी होगा। नाम बता दीजिए। नाम क्या? मेरा नाम संदीप अग्रवाल है।